दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं में नगर में किया प्रदर्शन चलन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिल्हौर जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा नव वर्ष के अवसर पर नगर में किया गया प्रदर्शन चलन। उक्त अवसर पर प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख अमरनाथ ने उपस्थित स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उक्त अवसर पर जिला प्रचारक मानवेंद्र, जिला कार्यवाह अभिषेक, धर्म जागरण प्रमुख नंद किशोर, नगर कार्यवाह राम अवतार, नगर शह कार्यवाह अवधेश, छत्रवीर, अमित, मोनू, अखिलेश, उज्जवल, राकेश, रमाशंकर, सिपाहीलाल, जयप्रकाश आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। चलो पानी पीना नहीं, किसने दिया था? वीडियो बनाओ। अपना मेंटेन करो, बीच में लग तुम कहाँ हो? निरंतर मनाता चला आ रहा है। दो बिंदुओं पर ही संक्षेप में वार्ता करूंगा, क्योंकि संचलन के बाद अधिक देर तक बौद्धिक विचार सुने नहीं जा सकते। इसलिए इन दो बिंदुओं को स्मरण रखना हम सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों का परम दायित्व भी है। पहला, भारतीय नववर्ष आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों स्मरण कराना पड़ रहा? तो इसके पीछे एक ही कारण है। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते थे, भारत की कोई भी समस्याएं जितनी गिनाते हैं वो कोई समस्याएं नहीं है, वो तो समस्याओं के लक्षण है। समस्या केवल एक है, वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की कमी, जिसके कारण ये समस्याओं के लक्षण दिखाई देते हैं। कहीं भ्रष्टाचार होगा, कहीं आतंकवाद होगा, कहीं अस्पृश्यता होगी, अन्य कारण जिसके कारण विशेष रूप से अस्पृश्यता जैसे विष ने
हमारे हिंदू समाज को इतना तोड़ा कि हम 800 वर्षों तक परतंत्र रहे। म्लेच्छों, आतताइयों, विधर्मियों के शासन को सहन करना पड़ा। हमारा हिंदू समाज विघटित हुआ। कारण हमारी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की कमी। तो पूज्य डॉक्टर साहब ही नहीं, जितने महापुरुष हुए जिन्होंने भारत को भारत बनाए रखने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनका भी मानना है कि भारत के सनातन धर्म के, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल बिंदु हैं, मान बिंदु हैं, जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों पर, मान बिंदुओं पर कैसे भी रूढ़ियों, कुरीतियों की धूल चढ़ गई थी। उसका परिणाम हुआ हमारा देश परतंत्र ही नहीं हुआ, अनेक संकट और आपदाओं को सहन करना पड़ा। इसलिए पुनः पुनः जागृत करने के लिए हमारे देश के अनेक महामनीषियों ने, देशभक्तों ने बहुत बलिदान दिए, बहुत कुर्बानी दी, बहुत त्याग किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विचार को मानता है कि जैसे कभी स्वामी दयानंद जी ने, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने, और उससे पहले छत्रपति शिवाजी आदि शंकराचार्य, अनेक महामनीषियों ने देश के राष्ट्रीयता को जागृत रखने का काम किया, वही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, कोई अलग नहीं। संघ से इतर भी बहुत से अच्छे राष्ट्रभक्त लोग काम करते हैं, वो भी वंदनीय है। काम राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर छाई हुई धूल को झाड़ने का। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुनः स्मरण कराता है इस उत्सव के माध्यम से। यद्यपि 2 दिन पहले नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रारंभ होता हुआ, संघ रूढ़िवादी नहीं है, युगानुकूल परिवर्तन करता रहता है। इसलिए ये उत्सव 2 दिन 4 दिन पहले बाद में भी मना सकते हैं। उसी निमित्त आज भारतीय नववर्ष को स्मरण रखना। जितने भी दुनिया के नववर्ष होते हैं उनके बहुत लंबी गिनती नहीं है। ये अंग्रेजी न्यू ईयर केवल 400 साल पहले एक पोप के द्वारा कहा गया कि आज से हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा, न्यू ईयर प्रारंभ होगा। और पहले वर्ष में उनके कई वर्षों तक 10 महीने हुआ करते थे, 12 महीने नहीं होते थे। लंबी कहानी है। आज भी मैं केवल कहता हूं कि अगर हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय कालगणना की, तो आज से 7000 वर्ष बाद दिसंबर और जनवरी को जो भीषण ठंड पड़ रही है, 7000 वर्ष बाद भीषण गर्मी हुआ करेगी। अर्थात हमारी भारतीय कालगणना का ज्येष्ठ और वैशाख मास हुआ करेगा। जैसा कि हम ध्यान करेंगे, अभी कुछ दिन पहले तक 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती थी, अब 15 को होने लगी। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय वो 12 जनवरी को मकर संक्रांति होती थी अंग्रेजी नववर्ष के वर्ष के अनुसार। और जब कन्नौज के राजा हर्षवर्धन कुंभ के मेले में दान करने जाते थे सर्वस्व, तब इस अंग्रेजी कालगणना के हिसाब से वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में पड़ा करती थी। 56 सुधार किए, लेकिन वो भी पहुंच नहीं पाए। अभी वही हमारी कालगणना सृष्टि संवत इसको कहते हैं। भगवान राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, महाराज विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, झूलेलाल जी का जन्मदिन, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस, आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में इसी नववर्ष के दिन हुआ। अनेक शुभ लक्षण है। भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति को मानने वाले सभी मत पंथ संप्रदायों के भी यही नववर्ष होता है, जिन्होंने हमको नीचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म, भारत धर्म, सनातन धर्म कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, जबकि उधार का खाए बैठे सारे वैज्ञानिक हमारे यहाँ के ले जाकर के उन्होंने शोध किए, हमारे शास्त्रों से ज्ञान विज्ञान अर्जित किया। ऐसे यूरोप और अमेरिका के देशों की
आप अध्ययन करेंगे तो 400 वर्ष पहले अमेरिका जैसा देश जंगली था, वहां सभ्यता नहीं थी, समाज नहीं था, जंगली जीवन था। ऐसे ही उन सारे देशों का कोई इतिहास नहीं, लेकिन कैसे भी रूढ़ियों कुरीतियों से हमारे धर्म पर, जीवन मूल्यों पर धूल चढ़ी, ये हमारे समाज को पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए। ये जागरण का अवसर है, ये ध्यान करना। हमारी कालगणना कितनी लंबी है। अगर हम अभी हजरत साहब की स्मृति में जो हिजरी वर्ष मनाया जाता है, उनका तो आज भी नहीं पता पड़ता है कि चांद कल निकलेगा कि परसों निकलेगा। इतनी कालगणना अधूरी दुनिया के ऐसे देशों की, और भारत की लाखों करोड़ों वर्ष पहले पता कौन सा सूर्य ग्रहण, कौन सा चंद्र ग्रहण, कब, कितने समय, कितने घड़ी पर पड़ेगा, वो हमारे यहां सब लिखा पड़ा। इतनी आदर्श वैज्ञानिक प्राकृतिक कालगणना को आखिर हम लोग कैसे भुला बैठे? ये हमारी कमजोरी, इस समाज को जगाना पड़ेगा स्मरण कराने के लिए। बताते 4 अरब वर्ष का एक कल्प होता है, अर्थात ये 4 अरब वर्ष का दिन, जिसको ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं, और फिर इस सृष्टि लय हो जाती है, उसको 4 अरब वर्ष वो ब्रह्मा की रात्रि होती है, दोनों मिलाकर एक दिवस होता है। इसकी कालगणना को अगर ध्यान करेंगे तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, उससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता और उससे 4 गुना सतयुग, चारों को मिला दो करीब 43 लाख वर्ष होते हैं, उसको चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलाकर एक कल्प होता है, 72 चतुर्युग मिलाकर एक मनवंतर होता है, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 12 कल्प चल रहा है। हमारी कालगणना कितनी वैज्ञानिक, सटीक, प्राकृतिक, एक क्षण इधर से उधर नहीं होगा। बताते हैं ऐसे 8 अरब वर्ष मिलाकर एक दिन दिवस होता है ब्रह्मा जी का, ऐसे 360 दिन मिलाकर एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष एक ब्रह्मा जी चलते हैं। और कौन से ब्रह्मा चल रहे हैं, उनकी भी गिनती है। इतनी वैज्ञानिक, इतनी विस्तृत, लोग कहते इसका आदि पता नहीं, अनादि है, अनंत है, उसको हम कैसे भुला गए? शायद इसी कारण हमारा देश इन परिस्थितियों से गुजरा। इसको स्मरण करना आज के दिवस का, ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम संचालन हुआ, इसकी आवश्यकता है। और ममत्व, देशभक्ति का अर्थ है हम जिस समाज में जन्मे हैं उसकी परंपराओं और संस्कृति के प्रति अच्छे निष्ठा। उनका कहना था देशभक्ति का अर्थ है हम जिस समाज में जन्मे हैं उसके उत्कर्ष के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भावना। उनका कहना था देशभक्ति का अर्थ है समाज ब्रह्म के नाभि से निकला हुआ कमल। उनका कहना था देशभक्ति का अर्थ है संपूर्ण समाज में एकात्म भाव का निर्माण। अपना सगे से सगा संपूर्ण समाज है। और उनका कहना था देशभक्ति का अर्थ है अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने की भावना और उसकी मादक सुगंध। ऐसे 10 कसौटियां बताइए। भगवान राम राष्ट्र भक्ति के, देशभक्ति के सबसे पहले मैं तो कहता हूं प्रेरणा के केंद्र हुए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने अपनी जन्मभूमि की अयोध्या की मिट्टी को लंका तक ले जाकर उसकी पूजा करते थे। कोई विद्वान कहता है लेखनी की नोक में भर दो हृदय की शक्ति और कह दो धर्म केवल है धरा की भक्ति। भगवान राम ने धरा की भक्ति, मातृभूमि की भक्ति की प्रेरणा दी, सिखाई। हम कैसे भूल गए? मातृभूमि की, देश की, राष्ट्रभूमि की वंदना से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। भगवान राम ने प्रेरणा दी और वही प्रेरणा, वही जीवन दर्शन, वही शिक्षण, वही चिंतन पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने दिया। और
MBBS की डिग्री जिस समय केवल पूरे देश में 100-150 हुआ करते थे, प्राप्त करने के बाद नौकरी नहीं की, परिवार नहीं बसाया, शादी नहीं की, तिल तिल क्षण क्षण जीवन का, रक्त का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। और कैसे चलाया होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। केवल छोटे छोटे दो उदाहरण, बहुत से कहानी हम लोग पढ़ते, गूगल में डालोगे पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन दर्शन दिखाई देगा, लेकिन शायद ये प्रसंग नहीं सुनने को मिलेगा। संघ के प्रारंभिक काल में बताते, एक शाखा पर बाल स्वयंसेवक थोड़ी शैतानी कर रहा होगा, और शैतानी बाल स्वयंसेवक नहीं करेंगे तो क्या हम जैसे लोग करेंगे? उनका अधिकार है, बाल स्वयंसेवक कर सकते हैं, लेकिन काफी कुछ डांटने के बाद नहीं माना होगा तो पूज्य डॉक्टर साहब ने कह दिया चलो बाहर चलो शाखा से, गण से, और तुम जब तक शैतानी नहीं करोगे और अपनी गलती नहीं स्वीकार करोगे नहीं शाखा में मिलोगे। जब तक प्रार्थना नहीं हुई तब तक स्वयंसेवक को बाल स्वयंसेवक खड़ा रहा। प्रार्थना करने के बाद उदास मन से और नम आंखों से रोता हुआ घर की तरफ गया। बताते उस दिन बाद उसको बहुत बुखार आया, तेज तपता रहा। 3 दिन बाद जब पुनः डॉक्टर साहब शाखा पर आए, देखा वो बाल स्वयंसेवक नहीं, पूछा तो बताया वो नहीं आ रहा 3 दिन से। डॉक्टर साहब उसके घर पहुंचे, उसकी माँ से पूछा क्या हाल है, कहाँ है भाई मोहन? तो बोले, माँ बोली भाई साहब वो तो 3 दिन से बहुत तप रहा है, इसको उसका बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर साहब उसके पास गए, जैसे उसके सर पे हाथ फिराते हैं, वो उठकर बैठ जाता है, तमतमा कर आंखें लाल, चेहरा लाल, बोलता है आप कौन होते मुझे संघ से शाखा से निकालने वाले? पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की आंखों में आंसू आ गए और बिल्कुल ठीक कहा, मैं कौन होता हूं? राष्ट्र की आराधना के लिए मैं मना करने वाला कौन होता हूं? मुझसे गलती हो गई और संघ तुम्हारा है और मैं कभी नहीं निकाल सकता। मैंने तो थोड़ा डांटा था प्यार में। सोने से पहले पूछा जरा क्या आप डॉक्टर साहब के बारे में बताएंगे, वो कैसे थे? जो भी बातें कर रहे थे वो बातें करना भी भूल गए। वो वृद्ध हमारे स्वयंसेवक, उनका गला रुंध गया, उसके बाद एक शब्द नहीं बोल पाए। सुबह उठने के बाद भी गला रुंधा हुआ, रुंधे हुए गले के बाद जलपान के बाद बोले भाई साहब, गुरुजी जो भी उनको संबोधन किया हो, आज के बाद ये प्रश्न मत पूछना कि डॉक्टर साहब कैसे थे। मैं कैसे बता सकता हूं? ऐसा व्यक्ति जीवन में मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? तिल तिल क्षण क्षण कण कण जीवन का गलाने वाला ऐसा हेडगेवार मैंने कहां सुना देखा? शायद दुनिया में कोई संगठन नहीं ऐसा चला जिसके स्थापित किया उसके बाद चलता रहा हो। 5 पीढ़ियां पूरी हो गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र इस सृष्टि का संगठन है जो अब तक चल रहा है, निरंतर बढ़ रहा दिखाई दे रही। पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का भी चिंतन था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। जिस देश का युवा जैसा चिंतन रखता देश वैसा बनता। यदि युवा भोगी होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। त्याग चाहिए युवा के रक्त में, लहू में। और उनके शब्दों में कहूं तो 1 मिनट का केवल संदेश है। वो हमारे माननीय नगर संघचालक जी बैठे, उनको देखकर मुझे कई बार उनका जेब जोश देखकर ऐसा लगता है, और भी पुराने कार्यकर्ता हमारे लिए तो वंदनीय प्रेरणा के केंद्र। पूज्य डॉक्टर साहब का चिंतन था जवानी के लिए कि जवानी की पहचान उम्र नहीं कुछ और है। हम उसे जवान नहीं कहते जो 18 से 25 वर्ष का है, लेकिन है विलासिता का दास, जरूरतों का गुलाम, वक्त पर गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार। हम उसको जवान नहीं मानते। हम जवान उसे मानते हैं जो 18 वर्ष का हो या 80 का, पर हो हिम्मत का धनी, दिल का मर्द, आन पर मिट जाए मगर किसी के एहसान मोल न ले, जो अकेला चना होकर भार फोड़ सकने का साहस रखता, जो 6 माह का सुगम मार्ग छोड़कर 6 दिन का जान जोखिम से भरा मार्ग अपनाए, जो नदी के किनारे खड़े होकर नाव की प्रतीक्षा न करे, उछलती जलराशि पर सवार हो जाए, जिसके जीवन में कल का कोई नाम नहीं, सभी दिन आज हैं, जिसके हृदय में विराजमान है उमंग उमंग उमंग। मैं ऐसे जवान को सादर प्रणाम करता हूं। जीवन पर्यंत ऐसा जीवन जीने वाले, राष्ट्र की आराधना में करने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके स्वामी विवेकानंद दयानंद जी के संकल्पों को पूरा करने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, जो कहते थे मैं 100
ऐसे मिल जाए जैसा मैं हूं। विवेकानंद जी, दयानंद जी कहते थे जैसा मैं हूं मैं देश का नक्शा पलट दूंगा। स्वामी विवेकानंद, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसे 100 नहीं हजारों कार्यकर्ताओं को निर्माण करने वाली ऐसी अनुपम अनूठी कार्य पद्धति शाखा दी। कृपया प्लीज, कृपया हमारे आज के नववर्ष पर, अवसर पर, उत्सव पर ये संकल्प लेने का पर्व होता है। हम 2 संकल्प लेकर जा सकते हैं क्या, कि कभी भी संघ का कार्य करने के लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं की दोष को मत देखिए। उसका छोटा सा छोटा त्याग वंदनीय है, आदरणीय है। यहां तक कि समाज में भी दोष दृष्टि हमारे शास्त्रों ने मना की है। देखना ही तो उसको गुणों का दर्शन करिए। दोष देखे नहीं और उनका स्मरण नहीं किया, ध्यान में रखा नहीं, तो हमारे अंदर अवगुण आते चले जाएंगे। कृपया ये मत करिए और अहंकार मत पालिए कि हम बड़े हैं। सबके सब वंदनीय हैं इस पावन पवित्र गंगा प्रवाह के। दूसरा संकल्प लेकर ये जा सकते हैं क्या, कि आज का ये पर्व हमें जो संदेश देता है, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन दर्शन जो हमें शिक्षा देता है, हमारे धर्म पर, जीवन मूल्यों पर छाई हुई धूल हटाने के लिए हम उद्यत होते, प्रेरणा लेते हैं। क्या हम दायित्व से बचते हैं? हमें जिम्मेदारी मत दीजिए। क्यों भाई? घर की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी आप संभालेंगे। राजनीति में जिम्मेदारी के लिए हम लालायित होते, विभिन्न पदों की जिम्मेदारी लेने के लिए। राष्ट्र की आराधना की जिम्मेदारी कौन लेगा? छोटा से छोटा दायित्व लेकर काम करने का संकल्प लेकर जाने का आज ये भारतीय नववर्ष है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से हमारा नाता कभी नहीं टूटेगा। हम कभी स्वयंसेवक थे ऐसा मुझे न कहना पड़े, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का कहना था। ये क्या संकल्प लेकर जा सकते हैं दो? ये अगर लेकर गए तो समझ लो आज के कार्यक्रम के पर्व पर हमने अपना अच्छा संकल्प लिया और जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कुछ करने की भावना को छोड़ना नहीं। और इसके साथ हमको बहुत से गीत हैं संघ के, उनको याद करते, उनकी पंक्तियों से प्रेरणा लेते हुए जाने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।